भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला भगवान शंकराचार्य जी की जीवन कथा, भगवान शंकराचार्य जी की लाइफ स्टोरी, जिसमें पिछले कैप्सूल में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शंकराचार्य जी के जब शिष्य वहां नहीं थे तो एक कपालिका अघोरी, जिसकी मंशा भगवान शंकराचार्य जी को हार्म करने की थी, उनको मारने की थी, वो वहां पर आ गया और उसने आकर भगवान शंकराचार्य जी के आगे एक कहानी सुनाई कि मैंने एक अनुष्ठान किया है, जो मैं कैलाश जाना चाहता हूं इसी शरीर से, पर उसके लिए भगवान शंकर ने मुझे ये कहा है कि आप या तो किसी राजा का सर या किसी सर्वज्ञाता का सर, पहुंचे हुए महापुरुष का सर मुझे ला के दीजिए, तभी मैं वहां जा पाऊंगा। और वो जानते थे कि भगवान शंकराचार्य इतने बड़े महापुरुष हैं कि वो ना नहीं करेंगे, इसलिए उस कपालिका ने ये कहानी करी और ये कहानी करके उसने भगवान शंकराचार्य जी के आगे आकर विनती करी और साथ में उसने ये भी बोला कि आप तो इतने पहुंचे हुए महापुरुष है कि आपका तो शरीर से संबंध ही नहीं है। आप तो जानते हैं कि इस शरीर का एक दफे आत्म साक्षात्कार हो जाए, एक दफे ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो इस शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। तो इसलिए आपका शरीर तो इतने काम का है नहीं, और आप इतने बड़े महापुरुष हैं कि आपके आगे कोई अगर विनती लेके आता है, कोई बहुत आपके आगे लाचार आता है और आपसे कुछ आके मांगता है, तो आप अपनी विशालता को देखते हुए उसको अवश्य देंगे। ये आके प्रार्थना उसने बड़ी युक्ति बनाकर उस अघोरी ने भगवान शंकराचार्य जी के आगे करी और बार बार बोला कि आप अपना सर मुझे दे दीजिए तो आप मशहूर भी हो जाएंगे, आपके लिए तो दोनों तरीके से ही फायदा है। और उसने बिल्कुल साष्टांग दंडवत भी किया भगवान शंकराचार्य जी के आगे। और भगवान शंकराचार्य जी तो इतने जो महापुरुष होते हैं वो इतने कोमल हृदय होते हैं, और वाकई जिसको साक्षात्कार हो चुका होता है उसका शरीर उसके लिए काम का नहीं रहता। उसका शरीर ऐसे ही होता है जैसे किसी ने नदी पार करनी थी नौका से, और नदी पार कर ली और नौका को उठाए उठाए घूम रहे हैं कंधे पर, तो ऐसे ही उसके लिए शरीर हो जाता है, क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए ये मनुष्य शरीर मिला था वो प्रयोजन पूरा हो चुका है, वो पर्पस, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। और वैसे ही महापुरुष के हृदय तो करुणापूर्ण होते हैं, उनमें दया भरी होती है, तो उन दया से भरे हुए हृदय भगवान शंकराचार्य जी के उस हृदय ने उस कपालिका को हाँ कर दी, ठीक है, जो तुम चाहते हो वो अवश्य पूरा होगा। पर उन्होंने साथ में ये कहा कि मैं इस कार्य को सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकता, सबके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे शिष्यों को, मेरे जो अनुयायी हैं, उनको ये पता लग गया तो वो मुझे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए इसके लिए किसी एकांत जगह पर हमको और तुमको जाना पड़ेगा, जहां पर आप मेरा सिर काट सकते हैं। और वो जगह बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जहां कोई दूर दूर तक ना हो, और मैं समाधि ले लूंगा। जब मैं समाधि में चला जाऊंगा उसके बाद आप मेरा सिर धड़ से उतार दीजिएगा। तो एक तारीख फिक्स हुई, एक सीक्रेट जगह फिक्स की गई, और वो कपालिका अघोरी बड़ा खुशी खुशी वापस गया कि आज तो मुझे मेरी मनमानी बात जो मैं चाहता था वो पूरी होने जा रही है। मैं पूरी तरह से कामयाब रहा अपनी इस सारी योजना को बनाने में, जो मैंने सारी कहानी बनाई। भगवान शंकराचार्य मान भी गए और मैं अब उनको मारने में अवश्य सफल हो जाऊंगा। ये जो उसने सारी कहानी गढ़ी थी, उसको लगा कि मेरी घड़ी हुई कहानी तो सफल हो गई। और वो दिन आ गया जिस दिन भगवान शंकराचार्य जी को वहां जाकर उसको मिलना था और उसने भगवान शंकराचार्य जी का सर काटना था। तो वो अघोरी वहां पहुंचा अपने बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में, अपने पारंपरिक लिबास में, गले में हड्डियों की माला, और बड़ा ही भयानक बना हुआ। अघोरी देखने में बहुत भयानक होते हैं और आंखें उसकी गोल गोल घूम रही, ऐसा लग रहा था कि मदिरा पान करके आया है, नशे में है। और भगवान शंकराचार्य जी भी वहां पहुंच गए और भगवान शंकराचार्य जी ने निर्विकल्प समाधि लगाई। उन्होंने पहले ओम बोला
उसके बाद उन्होंने निर्विकल्प समाधि लगाई। तो निर्विकल्प समाधि में शरीर से संबंध हट जाता है। उसके बाद शरीर को कुछ भी होता रहे, उस व्यक्ति को जो निर्विकल्प समाधि लगाते हैं उनको कुछ पता नहीं लगता, उसको कुछ पता नहीं लगता। और वो शरीर पे पहुंचाया हुआ घाव भी या शरीर का कोई अंग भी कट जाए तो उसका पता नहीं लगता है, क्योंकि वो मन से परे हो जाते हैं। कोई भी इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय हो, नेत्र इंद्रिय हो, श्रोत्र इंद्रिय हो, कोई भी जब काम करती है, जब उसके साथ मन लगे, अगर मन वहां से हट जाए तो वो इंद्रिय काम नहीं करती है। पता नहीं लगता है कि किसी ने मेरे शरीर को आघात पहुंचाई। और उसने अपनी तलवार निकाल ली भगवान शंकराचार्य जी का सर काटने के लिए। और वो जो क्षण था जब भगवान शंकराचार्य जी ओम बोलकर निर्विकल्प समाधि में चले गए, और जिस क्षण उन्होंने अपने सामने जो अघोरी खड़ा था उसको, वो क्योंकि समाधि में थे वो देख तो पा नहीं रहे थे, तो जिस क्षण उस अघोरी ने तलवार निकाली उसी क्षण भगवान शंकराचार्य जी के अति प्रिय शिष्य पद्म पायन आचार्य जी, सानंद जिनका पहले नाम था, जिनकी आप डिस्क्रिप्शन में पीछे कथा भी सुन सकते हैं, क्या घटना घटी थी जिसके कारण पद्म पायन आचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी के इतने प्रिय मुख्य शिष्य बन गए थे। उनको एकदम से उनका भगवान शंकराचार्य जी के प्रति इतना प्रेम था कि उनको तुरंत अंदर से ये संकल्प आया, जब वो अपना रोजमर्रा के कार्य कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे, अर्चना कर रहे थे, उनको अंदर से ये एकदम संकल्प आया कि मेरे गुरुदेव खतरे में हैं। और तुरंत ऐसा माना जाता है कि वो आकाश मार्ग से, जहां भी थे दूर थे, आकाश मार्ग से पलक झपकते ही, क्योंकि इतना समय भी नहीं था, क्योंकि तलवार तैयार थी भगवान शंकराचार्य जी के गले तक आने के लिए, तो उसी समय तुरंत वो जहां भी थे वहां से आकाश मार्ग कर, ऐसा लगा अंतर ध्यान होकर, और वहां पर प्रकट हो गए। तो आज इस कैप्सूल में इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में आपको जरूर बताएंगे कि जब पद्म पायन आचार्य जी भगवान शंकराचार्य जी के पास तुरंत प्रकट हो गए तो उन्होंने क्या किया। क्या वो कपालिका अघोरी भगवान शंकराचार्य जी का सर ले पाया? अगर नहीं ले पाया तो क्यों नहीं ले पाया, और अगर सर ले पाया तो उसके बाद क्या होता है, इसको अगले कैप्सूल में आपके लिए अवश्य प्रस्तुत करेंगे। तो भगवान शंकराचार्य जी की स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिनो व्योमवत व्याप्त व्याय दक्षिणामूर्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सादर प्रणाम।